ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको महाशिवरात्रि के कुछ उपाय बताने वाला हूँ। घर में पैसों की परेशानी रहती है, तंगी रहती है, घर में अशांति रहती है या किसी न किसी व्यक्ति के कोई रोग रहता है, तो महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर ये चीज़ें जरूर चढ़ाएं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की कथा का श्रवण करें, जो जंगल में भीलवारी कथा है, और साथ ही शिवलिंग पर ये चीज़ें जरूर चढ़ाएं। इससे आपकी किस्मत बदल जाएगी, भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, साल का सबसे बड़ा दिन है महाशिवरात्रि का दिन। अगर महाशिवरात्रि के दिन आपने ये उपाय कर लिया तो फिर आपको जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। महाशिवरात्रि के दिन की गई पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है और मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, ये चीज़ें ला करके पहले ही रख लेनी है, और फिर जब भगवान का अभिषेक करें तो उस समय आपको एक एक करके ये चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ानी है, और इसमें से कुछ चीज़ें उठा करके भी ले आएँ। सबसे पहला है गंगा जल से भगवान का अभिषेक। भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करना है, और गंगा जल से अभिषेक करते समय ध्यान देना है, जब आप भगवान शिव को गंगा जल समर्पित करेंगे, भगवान शिव को जब गंगा जल समर्पित करेंगे तो उस समय बेल पत्र से स्पर्श होता हुआ गंगा जल शिवलिंग पर गिरना चाहिए। बेल पत्र से स्पर्श होता हुआ गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी, भाग्य बदलेगा, जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो महादुर्लभ योग बन चुका है। सबसे पहले भगवान का गंगा जल से अभिषेक करना है। नंबर 2, आपको भगवान को भस्मी चढ़ानी है। अच्छा, भस्मी का उपाय भी है। जब गंगा जल आप चढ़ाएं शिवलिंग पर तो थोड़ा सा गंगा जल शिवलिंग से ले लेना है, और वह गंगा जल आपको पूरे घर में छिड़कना है, जो शिवलिंग का चढ़ा हुआ है। लेकिन छिड़कना ऐसा है कि दीवारों पे आना चाहिए, वह फर्श पर नहीं गिरना चाहिए, पैरों में नहीं आना चाहिए। और अपने मस्तक पर भी उसको छिड़क सकते हैं। उसके अलावा दूसरा है भस्मी। अगर कोई व्यक्ति बीमार रहता है, किसी व्यक्ति के कोई रोग रहता है, परेशानी रहती है, तो उस व्यक्ति को भस्मी, जो शिवलिंग पर चढ़ी हुई भस्मी है, वह जरूर लगानी चाहिए। कैसे? सबसे पहले तो 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके वह भस्मी शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। शिवलिंग पर जब भस्मी चढ़ा देंगे तो उसके बाद में वह भस्मी ज़्यादा चढ़ाएंगे और शिवलिंग से उठा करके डिब्बी में भर लेनी है। शिवलिंग से उठा करके डिब्बी में भर लेंगे उसे, और फिर इसका टीका लगाना प्रारंभ कर देंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिनम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस प्रकार से मंत्र बोल करके वो सिद्ध हो जाएगी, उसे लेकर के रख लें। या तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करेंगे। उसके बाद में जब ये पूजा आप कर लें, उसके बाद में बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। तो बेलपत्र खाली नहीं चढ़ानी है, बेलपत्र पर आपको तिल और चावल ये रखने हैं, और एक एक आक का पुष्प, एक एक आक का पुष्प आपको रखना है, और भगवान शिव को समर्पित कर देना है। भगवान शिव को समर्पित कर देना है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को समर्पित कर देना है। इससे आपका भाग्य बदलेगा, किस्मत का साथ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। बहुत ही अच्छा। उसके बाद में भगवान को बेर का फल, ये चीज़ें चढ़ानी है। फिर भगवान को बेर का फल, बेरी का जो फल होता है वह भगवान को समर्पित करना है। इससे आपका भाग्य बदलेगा, किस्मत का साथ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। ये चीज़ें चढ़ाएं। उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान शिव को धतूरे का फल चढ़ाना है। धतूरे का फल सभी का हाथ लगवा लें, और धतूरे के फल पर आपको मूली लपेटनी है,
पीला चंदन उस पर लगाएं और वह भगवान शिव को समर्पित कर देना है धतूरे का फल। बड़ा महत्व है इसका। सारी नकारात्मकता खत्म हो जाती हैं, घर की सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं और हर मनोकामना पूरी हो जाती है। उसके अलावा आप भगवान शिव को 11 गोमती चक्र, अगर आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, जो भी काम करते हैं, 11 आपको भगवान को गोमती चक्र चढ़ाने हैं और 11 अगर चाहें तो कमलगट्टा भी आप चढ़ा दें साथ में, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको चढ़ाना है। उसके बाद में आप ये सामान उठा करके एक बेलपत्र, 11 गोमती चक्र, कमलगट्टा उठा करके ला करके घर की तिजोरी में रख देना। जब तक ये सामान आपके घर की तिजोरी में रहेगा, जीवन में कभी भी आपको धन की कमी महसूस नहीं होगी। धन की कमी कभी महसूस नहीं होगी, भरपूर धन आएगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। ये सारी चीज़ें आपको चढ़ानी है। भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना है और भगवान के सामने चौमुखी दीपक आपको जला देना है। ध्यान से ये चीज़ें चढ़ानी है आपको। उसके बाद भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाएंगे। भगवान को भांग का प्रसाद इस दिन चढ़ाना है और माता पार्वती को महिलाएं श्रृंगार चढ़ाएंगे। उस श्रृंगार में से 1-2 चीज़ें ला करके यूज करेंगे। इससे आशीर्वाद प्राप्त होगा माता पार्वती का, अखंड सौभाग्य प्राप्ति का, और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो महादुर्लभ युग बन चुका है। ये शिवरात्रि बहुत खास रहने वाली है, तरक्की भरी रहने वाली है। 4 पैर की रात की पूजा की जाती है। अगर 4 पैर की आप पूजा करते हैं तो यही सामान चढ़ाएंगे, और साथ ही साथ अगर आप 4 पैर की पूजा ना कर सके तो 1 पैर की पूजा कर लें। इससे आपको लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी, जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो महाशिवरात्रि के दिन आप दान पुण्य भी करें और साथ ही साथ दीपदान ज़्यादा से ज़्यादा करें। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करें। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके परिक्रमा करेंगे तो आपकी किस्मत बदलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। बहुत ही अच्छा योग आपका बन चुका है। महाशिवरात्रि का जो दिन होता है वो सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन जो व्यक्ति पूजा करते हैं उनके भाग्य में सुख प्राप्त होता है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है और भाग्य बदल जाते हैं। क्योंकि जो बड़े दिन होते हैं उनमें उपाय किए जाते हैं तो उनका लाभ भी बहुत बड़ा मिलता है और सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो भी परेशानी है, सारी परेशानी दूर होती है और हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये उपाय जरूर करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।